अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दावत में शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दस्त का गोश्त पेश किया गया जो आपको बहुत मरगूब था। आपने इस दस्त की हड्डी का गोश्त दांतों से निकाल कर खाया। फिर फरमाया कि मैं कयामत के दिन लोगों का सरदार होऊंगा। तो ये मालूम है कि किस तरह अल्लाह ताला कयामत के दिन तमाम मखलूक को एक चटियल मैदान में जमा करेगा। इस तरह के देखने वाले सबको एक साथ देख सकेंगे। आवाज देने वाले की आवाज हर जगह सुनी जा सकेगी। सूरज बिल्कुल करीब हो जाएगा। एक शख्स अपने करीब के दूसरे शख्स से कहेगा, देखते नहीं कि सब लोग कैसी परेशानी में मुब्तला हैं और मुसीबत किस हद तक पहुंच चुकी है। क्यों ना किसी ऐसे शख्स की तलाश की जाए जो अल्लाह पाक की बारगाह में हम सब की शिफात के लिए जाए। कुछ लोगों का मशवरा होगा कि दादा आदम अलैहिस्सलाम इसके लिए मुनासिब हैं। चनाचा लोग इनकी खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, ए बाबा आदम, आप इंसानों के दादा हैं। अल्लाह पाक ने आपको अपने हाथ से पैदा किया था, अपनी रूह आपके अंदर फूंकी थी, मलाइका को हुक्म दिया था और उन्होंने आपको सजदा किया था और जन्नत में आपको पैदा करने के बाद ठहराया था। आप अपने रब के हुजूर में हमारी शिफात कर दें। आप खुद मुलाहजा फरमा सकते हैं कि हम किस दर्जा उलझन और परेशानी में मुब्तला हैं। वो फरमाएंगे कि गुनाहगारों पर अल्लाह ताला आज इस दर्जा गजबनाक है कि कभी इतना गजबनाक नहीं हुआ था और ना आइंदा कभी होगा, और मुझे पहले ही दरख्त जन्नत के खाने से मना कर चुका था, लेकिन मैं इस फरमान को बजा लाने में कोताही कर गया। आज तो मुझे अपनी ही पड़ी है। नफसी नफसी, तुम लोग किसी और के पास जाओ। हाँ, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। चनाचा सब लोग नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, ए नूह अलैहिस्सलाम, आप आदम अलैहिस्सलाम के बाद रोए जमीन पर सबसे पहले नबी हैं और अल्लाह ताला ने आपको अब्दुल शकूर कहकर पुकारा है। आप मुलाहजा फरमा सकते हैं कि आज हम कैसी मुसीबत और परेशानी में मुब्तला हैं। आप अपने रब के हुजूर में हमारी शिफात कर दीजिए। वो भी यही जवाब देंगे कि मेरा रब आज इस कदर गजबनाक है कि इससे पहले कभी ऐसा गजबनाक नहीं हुआ था और न कभी इसके बाद इतना गजबनाक होगा। आज तो मुझे अपनी ही फिक्र है। नफसी नफसी, तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाओ। चनाचा वो लोग मेरे पास आएंगे, मैं उनकी शफात के लिए अर्श के नीचे सजदे में गिर पड़ूंगा। फिर आवाज आएगी, ए मोहम्मद, सर उठाओ और शिफात करो, तुम्हारी शिफात कबूल की जाएगी। मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। मोहम्मद बिन उबैदुल्लाह ने बयान किया कि सारी हदीस में याद ना रख सका। सही बुखारी हदीस नंबर 3340। अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ने यमन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ सोना भेजा तो आपने उसे 4 आदमियों में तकसीम कर दिया। अकरा बिन हाबिस, हंजले सुमुल मजाशई, ऐना बिन बदर फजारी, जैद ताई बिन नभान वाले और अलकमा बिन अलासा आमरी बनो कलाब वाले। उस पर कुरैश और अंसार के लोगों को गुस्सा आया और कहने लगे कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजत के बड़ों को तो दिया लेकिन हमें नजरअंदाज कर दिया है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सिर्फ उनके दिल मिलाने के लिए उन्हें देता हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में ये लोग मुसलमान हुए हैं। फिर एक शख्स सामने आया, उसकी आंखें धसी हुई थी, गले फूले हुए थे, पेशानी भी उठी हुई, दाढ़ी बहुत घनी थी और सर मुंडा हुआ था। उसने कहा, ए मोहम्मद, अल्लाह से डरो। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं ही अल्लाह की नाफरमानी करूंगा तो इसकी फरमाबरदारी कौन करेगा? अल्लाह ताला ने मुझे रोए जमीन पर दयानतदार बनाकर भेजा है। क्या तुम मुझे अमीन नहीं समझते? उस शख्स की इस गुस्ताखी पर एक सहाबी ने उसे कत्ल की इजाजत चाही। मेरा ख्याल है कि ये हजरत खालिद बिन वलीद थे, लेकिन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इससे रोक दिया। फिर वो शख्स वहां से चलने लगा तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स की नस्ल से, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स के बाद इसी कौम से ऐसे लोग झूठे मुसलमान पैदा होंगे जो कुरान की तिलावत तो करेंगे लेकिन कुरान मजीद उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। दीन से तो इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। ये मुसलमानों को कत्ल करेंगे और बुत परस्तों को छोड़ देंगे। अगर मेरी जिंदगी उस वक्त तक बाकी रही तो मैं उनको इसी तरह कत्ल करूंगा जैसे कौम आद का इज़हाब इलाही से कत्ल हुआ था कि एक भी बाकी ना बचा। सही बुखारी हदीस नंबर 3344। लेस ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्ने शहाब ने, उनसे अरवा बिन जुबैर ने और उनसे हज़रत ज़ैनब बिनते अबी सलामा रदियल्लाहु अन्हा ने, उनसे उम्मे हबीबा बिनते अबी सफियान ने, उनसे ज़ैनब बिनते हजश रदियल्लाहु अन्हा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ लाए। आप कुछ घबराए हुए थे। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं। मुल्क अरब में इस बुराई की वजह से बर्बादी आ जाएगी।
جس کے دن قریب آنے کو ہیں۔ آج یاجوج ماجوج نے دیوار میں اتنا سوراخ کر دیا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے اور اس کے درمیان کی انگلی سے حلقہ بنا کر بتلایا۔ ام المومنین زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس کے باوجود ہلاک کر دیے جائیں گے کہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب فسق و فجور بڑھ جائے گا تو یقیناً بربادی ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3346۔